रेशियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे टीचर करवाते हैं लेकिन उसमें डाउट रह जाता है। जैसे देखिए सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है कि आप लोग सवाल कर सकते हैं 2 मिनट में। देखिए ये सवाल 2 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट लग सकता है करने में, क्योंकि ये सवाल बहुत मैक्सिमम लेवल का है। तो हम कटिहार में ऑफलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्वास कोचिंग सेंटर में रेलवे का टारगेट बैच। आप लोग भी चाहें ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और वह 25 तारीख से लाइव क्लास होगा 9 बजे से 10 बजे तक। तो देखिए स्टार्ट क्या करेंगे हम, सवाल रेशियो से। पहली बात समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। पहली बात समझते हैं रेशियो होता क्या है। सपोज कीजिए दो आदमी है, ए और बी है। दो आदमी है सपोज कीजिए, क्या है, दो आदमी है। तो ए और बी है, तो ए के पास सपोज कीजिए 1000 पैसा है, 1000, और इसके पास 1000 रुपये है, और इसके पास 2000 रुपये है। अगर हम इसको रेशियो में लें, रेशियो में लें तो रेशियो में क्या करते हैं, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, डिवाइड। मतलब अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 बाई कितना लिखेंगे, 2000। जीरो जीरो खत्म तो क्या हुआ, 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। मतलब डिवाइड का मतलब ही रेशियो होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज रेशियो। चलिए पिछला सवाल है आपका A/B। सपोज कीजिए आपको दे देगा कहीं ना कहीं A/B कितना है आपका 7:8, और B रेशियो कितना है, B/C कितना है 1:2। तो दोनों को बोल रहा है A/B/C क्या होगा। समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना सॉल्यूशन में, जैसे A/B/C है, इसको एज इट इज लिख देना है, समझे। उसके बाद यहाँ जो है क्या है, A/B कितना है 7:8। उसके बाद B/C कितना है आपका, B/C कितना 1:2। अब नीचे एक लाइन मारना है। उसके बाद देखिए जब हम इस तरफ आएंगे, इस तरफ जब एरो मारेंगे हम आगे जब जाएंगे, तो यहाँ लास्ट में क्या है आपका, पहले क्या 8 है, यहाँ भी 8 लिख दीजिए और रेशियो का बीच में चिन्ह लगा दीजिए, हो गया। अगर पीछे आएंगे तो पीछे जब आएंगे तो 1 है, तो 1 को यहाँ लिख देंगे, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुना कीजिए। 9 हो गया 63, रेशियो 48, रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1:2 है, हाँ 48। उसके बाद रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ। देखिए दोनों कंबाइन करना है। हम इसको मान लिए थे A/B को, इसको नहीं करना है। तो 7 × 1 कीजिए, कितना हो गया 7, रेशियो 8 × 1 कीजिए, क्या हो जाएगा 8, रेशियो 8 × 2 कीजिए, रेशियो क्या हो जाएगा 16। आपका आंसर हो जाएगा कितना 7:8:16। तो आप लोग देखते रहिए सवाल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। पूछा है आपका X/YZ एंड Y/ZX एंड Z/XY, Z/XY है ना। तो यहाँ पूछा कंपाउंड रेशियो क्या होगा, मिश्र अनुपात, हिंदी में बोला जाता है मिश्रित अनुपात। तो कुछ नहीं, इनको डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीपल कीजिए। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, X/YZ मल्टीपल, इसको ऐसे लिख सकते हैं Y/ZX रेशियो, इसको ऐसे लिख सकते हैं Z/XY। यहाँ से XY और XY कैंसिल, और यहाँ से Z और Z कैंसिल, बचा ऊपर में क्या बचा 1, नीचे क्या बचा XY और Z। रेशियो में क्या हो जाएगा 1:XYZ का आपका कंपाउंड रेशियो आ गया आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। जैसे A/B है 3:4, तो और आगे दिया हुआ है 2A+B रेशियो 3A-B। अगर रेशियो देके रेशियो पूछा है, रेशियो देके रेशियो पूछा है, तो अगर डिग्री सेम है, डिग्री क्या है सबका 1 1, अगर डिग्री सेम है तो रेशियो का डायरेक्ट मान उसमें पुट कर देंगे। अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं देखिए ठीक से, तो क्या हुआ है, दिया हुआ 2A+B, नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका 3A-2B, यही ना है। यहाँ मान रखिए ए का मान हो गया 3, तो 2 मल्टीपल ए के स्थान पर क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद प्लस बी, बी का मान कितना है आपका 4, उसके नीचे हो जाएगा
3 मल्टीपल ए का मान हो जाएगा 3, 3 उसके बाद -2 बी का मान हो जाएगा आपका 4। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 6 4 10 रेशियो, नीचे हो जाएगा 9 में 8 गया तो 1, क्या हो जाएगा 10 रेशियो 1 इसका आंसर। 6 रेशियो 4 10 उसके बाद 9 में 8 गया, 8 गया तो 10 रेशियो 1 आंसर। आप लोग इस सवाल को देखिएगा बढ़िया से, क्योंकि हम डेली करवाएंगे रेशियो का सवाल, और बहुत सारे क्वेश्चन जो टाइपिंग में दिए हुए हैं टाइपिंग नहीं हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, दिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। चलिए ये भी क्वेश्चन किसका, रेशियो का है, रेशियो एंड, ये भी किसका क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, आपका दिया क्या हुआ है, 10a³ प्लस 4b³ नीचे कितना है आपका 11a³ माइनस 15b³ बराबर कितना 7/5। आपको हम समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ही आसानी से सवाल बनने वाला है। अब दिया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कीजिए क्रॉस, 5 × 10 कितना हो जाएगा आपका 50a³ 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 20b³ बराबर 10 × 7 11 मल्टीपल 7 तो 77a³ होगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कितना माइनस मल्टीपल प्लस माइनस हो जाएगा 7 × 105 105b³। चलिए जब इसको हम इधर लाते हैं तो क्या हुआ 50a³ है, इसको जब इधर लाएंगे तो 50a³ हो जाएगा माइनस 77a³ बराबर इधर क्या बचा 105b³ और माइनस हो जाएगा इधर 20b³, क्योंकि प्लस में था b³ उधर गया तो माइनस में, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका तो 27a³ बराबर माइनस 27 बराबर इधर हो जाएगा आपका 125 माइनस b³। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a³ बाई b³ कितना निकलेगा आपका 125/27, a बाई बी कितना आ गया रूट अंडर क्यूब रूट 125/27 तो कितना हो जाएगा 5/3 तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आया हुआ क्या a रेशियो, फिर कितना आया 5/3, 5 रेशियो 3 आया। और पूछा क्या आपका 3a यहाँ देखिए 3a प्लस 5b और रेशियो दिया है आपका 9a माइनस 2b, है ना, 3 मल्टीपल a तो 15 प्लस 5 मल्टीपल 3 15 रेशियो 9 मल्टीपल कितना हो जाएगा 9 × 5 5 माइनस 2 b का मान कितना आ गया आपका 3। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 30 रेशियो 45 में 6 गया कितना 39, 3 से काटिए 10 बार में इधर 3 3 तिया 10 13 अनुपात क्या हो गया 10 रेशियो 13 इसका आंसर। लेकिन बहुत शॉर्ट में किया जा सकता था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम थोड़ा लंबा खींचे हैं। चलिए एक सवाल में बहुत ये रेशियो का बहुत सारे दिग्गज सवाल है, कठिया में बहुत सारे टीचर करवाते हैं, लेकिन ये सवाल अभी तक नहीं करवाए हैं कोई भी। चलिए यही सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग कैसे इसको हैंडल कीजिएगा। x - 2y प्लस 8z y - 3z प्लस 4w और 4x प्लस 5z - 7w। तो बोला है यहाँ इसका मान क्या होगा, रेशियो में दिया हुआ है। जब तक आपको ए रेशियो एक्स वाई जेड का मान नहीं पता चलेगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए पीछे देखते हैं, पीछे देखते हैं। चलिए पहले शुरू से करते हैं सवाल, बात क्या नंबर है, हाँ चलिए 4 नंबर हो गया आपका। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर सवाल देखिए, इसका एक कंसेप्ट है निकालने का,
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब हम बेसिक से पूरा पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि रिवीजन बैच है तो रेलवे को टारगेट करके हम करवा रहे हैं। चलिए 5 ये बराबर कितना है, 10b बराबर 15c है ना। देखिए यहाँ, तो यहाँ पे एक ए का मान कैसे निकलेगा, अगर ए निकालना है ना, ए को ढक दीजिए, ए को क्या कीजिए, ढक दीजिए, और इनका इनका क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए, 10 मल्टीप्लाई 15। उसके बाद जब बी निकालना है ना, तो बी को ढक दीजिए, उसका बाद क्या कीजिए, 5 मल्टीपल 15। उसके बाद जब सी निकालना है तो सी को ढकिए और क्या कीजिए, 5 मल्टीपल 10। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 150, यहाँ कितना हो जाएगा 75, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 50। जब रेशियो लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या हो जाएगा आपका 150 रेशियो 75 रेशियो 50। कितना से कटेगा, 15 से, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, अब 25 चौका 100, अब 25 सत्ते 25, 25 चौक 100, 4 और 2 6, 6 बार में 25 छः 150। आंसर क्या है, 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आपका, 25 चौक 100, 4 5, ठीक है, 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गया, समझे। चलिए अगला सवाल कीजिए फटाक से आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी का। चलिए फटाफट कीजिए तो आप लोग। स्टार्ट करें, क्या आप लोग से बन रहा है, स्टार्ट करें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले पीछे भी सवाल बताए थे आपको कि ऐसा जब फॉर्मेट रहेगा तो इसको ढकना है, इसको ढकना है, इसको ढकना है। लेकिन इस फॉर्मेट में क्या है आपका, नीचे वाला चीज आपको प्रॉब्लम डाल रहा है, नहीं ना। अगर नीचे वाला चीज हम खत्म कर दे, काम बन जाएगा। देखिए ये सब एक दूसरे के बराबर है। यहाँ देखिए इस सवाल में जो बहुत सारे टीचर होते हैं ना, जैसे 5a बराबर 10b बराबर 15c है, कोई बहुत सारे टीचर के मान के बनाते हैं, के मान के नहीं बनाना चाहिए। के मान के अगर बनाइएगा तो बहुत सारे आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, इससे सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा। और ये क्या कि के नहीं मान के इन सब का एलसीएम मान लीजिए, 5 10 और 15 का क्या कीजिए, एलसीएम मान के बराबर कर दीजिए, तब पर बात बराबर ही होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 5 10 15 का एलसीएम, तो 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 15, तो 15 30 एलसीएम होगा आपका 30। देखिए तो इसको मान लेते हैं लेट, लेट 3/5 पी बराबर 4/10 क्यू बराबर 7/15 बराबर मान लेते हैं, क्यू है ना, आर है, आर है, बराबर मान लेते हैं 30 का। अब देखिए इसको जब इसको इसके बराबर करेंगे तो 5 से कटेगा कितना बार में आपका, को जब इसके बराबर करेंगे 5 से कटेगा 6 बार में, और 6 तिया 18 पी बराबर हो जाएगा। अगर इसको ए वाला चीज को, ए वाला चीज को अगर 30 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से का 10 3 बार में, 3 गुना होगा 4, 4 तिया 12 क्यू बराबर 15 30, 7 दुना 14 आर हो गया। अब फॉर्मेट वही आ गया, सेम फॉर्मेट आ गया। अब देखिए अब पी निकालना है ना, पी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 मल्टीपल 14। अगर क्यू निकालना है ना, इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, 18 मल्टीपल 14। हाँ उसके बाद आर निकालना है ना, आर क्या कीजिए, आर निकालना है इसको, 18 मल्टीपल 12, क्या हो जाएगा आपका 28 दो 14 दो 16, 168, 14 यहाँ से कीजिए, 14 को ना 10 करेंगे क्या होगा, मल्टीपल कीजिएगा तो 18 14 98, 18 मल्टीपल 14 कितना हो जाएगा आपका, 8 8 चौक 32 3, 8 चौके 32, 8 चौके 32 3, और 4 4 3 7 रेशियो 18, कितना हो जाएगा 2 15 15 एक 152 होता है क्या, टेबल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो 14 हो गया, तो 8 चौका 8 32 का 3 8 हो जाएगा, 4 3 7 तो 18 2 7 14 15 15 2 152, हाँ
252 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना होगा 252, 12 के बाद देखिए यहाँ इसको मल्टीपल करते हैं, 18 मल्टीपल 12 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 2 1 3 मल्टीपल 18 कितना हो गया 6, यहाँ हो जाए 8 3 11, 216 कितना हो गया आपका 216। यहाँ से पी रेशियो क्यू रेशियो आर जो आ गया 168 रेशियो 252 रेशियो 216। इनको काट के आप बना सकते हैं, रेशियो अभी 2 से कटेगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसके पीछे कंसेप्ट है, बहुत ही रेशियो का भी सवाल है। क्वेश्चन बहुत सारे टीचर करवाते हैं लेकिन वैसा कंसेप्ट नहीं दे पाते हैं। अगर आप लोग भी कटिहार में हैं तो अगर आना चाहते हैं क्लास ऑफलाइन तो आ सकते हैं। चलिए हम 25 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, कि लाइव भी स्टार्ट होगा 25 तारीख रात 9 बजे से। चलिए इसमें एक कंसेप्ट है, जैसे सब रेशियो एक बराबर है, जैसे ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई डी, हाँ सब एक दूसरे के बराबर है। अगर एक दूसरे के जब बराबर है, जो एक्शन हम नीचे ऊपर करेंगे वही सेम एक्शन जब हम नीचे करेंगे, जो एक्शन ऊपर करेंगे सेम एक्शन नीचे करेंगे, तो रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए अगर आप बोलते हैं सर क्या कीजिए ऊपर ऊपर ऐड कर दीजिए और नीचे नीचे भी ऐड कर दीजिए, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा, नीचे क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। अब पर भी इस तब पर भी तीनों चारों रेशियो क्या होगा बराबर होगा। अब बोले सर हम कैसे मान लें, आप प्रैक्टिकल करके हमको दिखाइए, क्या करके प्रैक्टिकल करके दिखाइए। देखिए 1/2 है ना बराबर, यहाँ भी 2/4 है ना बराबर, 4/8 है ना। क्या आपको दिख रहा है सब रेशियो आपस में बराबर है, कि 2 से कट के 1/2, 4 से कट के 1/2 हो जाएगा। अगर कट के 1/2 हो गया तो हम सेम एक्शन करते हैं ऊपर में, क्या हुआ सेम एक्शन करते हैं ऊपर में, क्या करते हैं 1 2 3 और 4 कितना आ गया 7, नीचे जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 40। अभी भी कट के क्या हो गया 1/2, इसका भी मान होगा 1/2, का भी 1/2, का भी 1/2। आपको क्या पता चला सब रेशियो आपस में क्या है बराबर है कि नहीं। बराबर जब है तो वही कंडीशन वहां लगाएंगे। अच्छा सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिए हम, अच्छा यहाँ हम एक्स ऊपर नीचे एक्स से गुना कर दीजिए, या ऊपर नीचे वाई से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे जेड से गुना क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों कट जाएगा दोनों कट जाएगा दोनों कट जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा एक्स, के नीचे हो जाएगा एक्स, इसके आगे हो जाएगा वाई, यहाँ भी हो जाएगा वाई, यहाँ हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में यहाँ दिख रहा है आपको, सेम क्वेश्चन में दिख रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सेम डिजिट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, देखिए आपका दिया क्या हुआ सॉल्यूशन में, ए पी क्यूब और माइनस बी आर क्यूब प्लस सी टी क्यूब, नीचे हो जाएगा आपका ए क्यू क्यूब माइनस बी एस क्यूब प्लस सी क्यू क्यूब, है ना। आप लोग गौर कर सकते हैं जो एक्शन ऊपर में किया है, क्या किया सबको जोड़ दिया है, ऊपर कुछ नहीं किया है। यहाँ ए से गुना कर दिया, उसके बाद यहाँ क्या किया बी से कर दिया, यहाँ क्या किया सी से कर दिया, और एक बार क्या किया पहले बार घटा दिया है, पहली बार क्या किया घटाया उसके बाद जोड़ा है, तब पर भी सब दूसरे के बराबर है। अगर अगर दो तीन एक्शन बराबर है, अब तो क्यूब में जाना है ना, अगर हम क्यूब में जाना है क्या किया पहले क्यूब कर देते हैं, इनका क्यूब करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका भी क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ए रेशियो बी क्यूब बराबर बी रेशियो सी क्यूब बराबर सी रेशियो जेड, अगर बराबर है अगर सबका हम क्यूब कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, बात वही होगा। वहाँ क्यूब किया है तो ऑलरेडी है, इसमें 5/2 का क्या कीजिए आपका क्यूब कर दीजिए, काम खत्म। 125/4 आंसर 125 रेशियो हो जाएगा आपका 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, देखिए
चलिए इस सवाल करके आप लोग बताइए तो, कितना आसान सवाल है, फटाफट बताइए। चलिए कुछ डिफाइन नहीं करना है, पहले आपको हम एक एक बात बताइए, यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा, पहले बताइए यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, दिया है आपका सॉल्यूशन, क्या कीजिए सबको ऐड कर दीजिए, ऐड जब करेंगे इसको 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 ऐड करेंगे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। जब लेफ्ट साइड ऐड किए, राइट साइड भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो गया 18 हो गया, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, और सी प्लस सी 2c बराबर कितना हो गया 18। के बाद यहाँ दो जब कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 18। के बाद ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 18/2, कट के हो जाएगा 9। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 9 होगा, 9 होगा। के बाद बोला है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, अब देखिए गौर से, ए बी सी पता चल गया। अच्छा देखिए ए प्लस बी प्लस सी पता चल गया ना। अगर ए प्लस बी प्लस सी में अगर ए बी हम घटा दें माइनस ए प्लस बी, हमको क्या पता चलेगा, ए बी कट जाएगा, पता चलेगा सी बराबर सी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए ए प्लस बी कितना हो गया 9 माइनस ए बी, ए प्लस बी कितना है आपका 5, कितना हो गया 9 में 5 गया 4, सी का मान निकल गया। उसके बाद ये अगर निकालना है ए प्लस बी प्लस सी में अगर माइनस कर दे हम बी प्लस सी, क्या कर दे बी प्लस सी, क्या होगा आपका ए प्लस 9 है माइनस बी प्लस सी कितना आपका 7, बी प्लस सी कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए, बी प्लस सी यहाँ हो जाएगा आपका ए का मान कितना हो गया 9 में 7 गया आपका। तो उसके बाद अब क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी में घटा दीजिए क्या सी प्लस ए, यहाँ निकलेगा आपका बी कितना होगा 9 में गया कितना 6, कितना हो गया आपका 9 में 3 गया 3 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया आपका इसका मान बोला 66 है, इसका मान क्या है आपका 66 है, बोला सी डिफाइन करने के लिए, देखिए इसका मान 66 है, क्या बोला है 2 मल्टीपल ए का मान कितना निकला आपका, ए का मान कितना निकला 2 माइनस 3, बी का मान कितना निकला आपका 3 प्लस 4, सी का मान कितना निकला आपका, चलिए हो गया आपका कितना हो गया, ए का मान 2 4 माइनस 9 प्लस 16 बराबर कितना है आपका 66। यहाँ से जाएगा 9 में 9 में जाएगा कितना बचेगा आपका 7, 7 4 11, 11 11 बचेगा, 11 बराबर 66। तो 11 यूनिट है, ये जो है ना 11 नहीं है 11 यूनिट है, अगर एक्स मान के करते हम एक्स एक्स लगाते तो एक्स होता ही 11 एक्स है, समझ कीजिए 11 का वैल्यू 66 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6, एक का वैल्यू आ गया 6। बोल रहा सी डिफाइन करना, सी कितना आपका सी कितना 4, सी बराबर 4 है, एक का वैल्यू कितना 6 तो सी का वैल्यू 4, 4 का वैल्यू 12, बाद में कितना हुआ 24, 6 सौ के 24, तो सी का मान आ गया आपका कितना 24। चलिए इसी तरह हमारे चैनल का सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगा तो और मेहनत हम जारी रखेंगे हम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका भी एक यूनिक तरीका आप लोग बना सकते हैं। नहीं सर ये सवाल थोड़ा टफ हो गया। चलिए ये सवाल जो है आपका एक बार एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है किसमें एनटीपीसी में रेलवे का सवाल है। अगर आप लोग करना चाहते तो करिए, जैसे दिया है ए प्लस बी माइनस सी बराबर रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस ए माइनस बी रेशियो 7:8:6 है। तो हमको ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। तो आप क्या कीजिए
पहले सबको ऐड कीजिए, सब इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो क्या होगा सॉल्यूशन में, क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी, अब प्लस हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, के बाद सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ से क्या पता चला आपका, माइनस ए से प्लस ए खत्म, माइनस सी से माइनस सी खत्म, और माइनस बी से माइनस बी खत्म। क्या पता चला, ए प्लस बी प्लस सी, इधर क्या है आपका 8 रेशियो 7 ही ना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना आया आपका 8 6 13, 13 और 8, 8 8 3 11, 11 11 और हो गया तेरा 21। ए बी सी कितना आ गया आपका 21, ए बी सी कितना हो गया आपका 21। चलिए आप लोग अब सॉल्व कीजिए तो आगे सवाल, चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग। कर सकते हैं, चलिए कौन कौन जवाब दे रहे हैं सवाल को, ए प्लस बी प्लस सी इतना आ गया। अब बताना ए रेशियो बी रेशियो सो, देखिए सपोज कीजिए, यहाँ ध्यान में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में माइनस कर देंगे, अगर पहला वाला क्या है आपका ए प्लस बी माइनस सी, अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या आपका, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया आपका 21 21, बी ए प्लस बी माइनस सी कितना हो गया आपका 8 माइनस 8। तो यहाँ से अगर हम इसको अंदर करेंगे माइनस को, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस, माइनस 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 प्लस खत्म। सी सी क्या हो जाएगा 2c, उसी बराबर कितना हो गया 21 में 8 18 गया, 11 में 8 गया, बचा 3, 3 बचा इधर 13, तो 2c का मान हो गया 13। उसके बाद देखिए, अगर हम पहला कंडीशन हो गया 2c,